तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांगयान और शावी अपनी डिवाइन सोल को ढूंढने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिवाइन सोल उन्हें मिल गई तो कल्टीवेशन की शुरुआत कर सकते थे और तभी उन्हें रुआन की पपेट टेक्निक से पता चला कि बॉडी को शैटर करने के बाद डिवाइन सोल को मैनिफेस्ट किया जा सकता था। तो मास्टर किंग एक सोल गैदरिंग एरी को फॉर्म करके इन्हें अपनी बॉडी को शैटर करने का जुगाड़ बना लेती है। अगर सोल मिल गई तो वो इन्हें मौत के मुंह से बाहर खींच लेगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर युआन और शावी फॉर्मेशन में बैठे हुए थे। मास्टर किंग उन्हें बता रही थी कि इस मेथड का मैंने कभी पहले यूज नहीं किया। अगर तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिजॉल्व होने के बावजूद भी तुम अपने डिवाइन सोल को ढूंढ नहीं पाए तो फिर मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। हो सकता है कि तुम दोनों की वाकई मौत हो जाए। मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही। जिस पर जियांग युआन कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तो हर एक कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद शावी से पूछने लगा कि बताओ क्या तुम तैयार हो। लेकिन तभी शावी काफी ज्यादा पैनिक होती हुई युआन को बताने लगी कि मेरा स्पिरिट पल अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा। अब ये सुनते साथ ही दोनों भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। पहला तो युआन को लग रहा था कि शावी उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन फिर युआन को भी फील होने लगा कि उसकी बॉडी डिसॉल्व हो रही और फिर अचानक से उन दोनों की सोल उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वेल ये सब देखकर ही वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। वो मास्टर किंग से पूछ रहे थे कि बताए हमारे साथ क्या हो रहा। तो मास्टर किंग उन्हें बताने लगी कि तुम दोनों की सोल ने बॉडी को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी सोल काफी ज्यादा मामूली है, ये डिवाइन सोल हो ही नहीं सकती। अब तुम्हारी सोल आत्माओं के समंदर में चली जाएगी और वो इतना ज्यादा वास्ट है कि तुम दोनों की गुम होने के चांसेस होंगे। इसलिए जल्दी से अपने हाथ पकड़ लो। तुम्हें किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं होना है और अब तुम्हें फटाफट से अपनी डिवाइन सोल को ढूंढना पड़ेगा। तब तक मैं तुम दोनों की बॉडी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मास्टर किंग कुछ कर पाई इससे पहले इन दोनों की बॉडी एक्सप्लोड हो गई। अब ये देखते साथ ही युआन और शावी काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन दोनों ने अपनी असली बॉडी को खो दिया था और उतने में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसने इन दोनों की सोल्स को जबरदस्ती अपने अंदर खींच लिया। वेल उस पोर्टल में दाखिल होते साथ ही इन्हें फील हुआ कि काफी तेजी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कई सारी दुनियाएं इनकी आंखों के सामने से गुजर रही थी और अभी दोनों एक अनजान प्लेनेट पर पहुंच गए। इसे व्हाइट स्पेस कहा जाता था। यहाँ पर युआन शावी को बता रहा था कि मैंने अपनी आंखों के सामने न जाने कितने सारे इवेंट्स को विटनेस किया, पता नहीं वो सब क्या था। जिस पर शावी बताने लगी कि ऐसा कहा जाता मौत से पहले तुम अपनी पूरी जिंदगी को विटनेस करते हो। तुमने जिंदगी भर क्या किया था वो सब कुछ तुम्हें नजर आएगा। जिस पर युआन बताता है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं था और अगर हम सब कुछ देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मौत हो गई। जिस पर शावी कहती है हाँ बिल्कुल हम दोनों मौत की कगार पर हैं। हो सकता है कि मास्टर किंग हमें दोबारा से वापिस ही ना ला पाए और मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तुम्हारे जैसे बंदे के साथ बिता रही। तुम्हारे साथ मरना तो किसी भयानक पनिशमेंट से कम नहीं हो सकता। जिस पर युआन कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि हम दोबारा से रीइंकारनेट नहीं होंगे, वरना मुझे एक बार फिर से तुम्हें झेलना पड़ेगा। और उतने में ये लोग किसी अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए जहाँ पर इन्हें एक बंदे की आवाज आने लगी। वो इनसे कह रहा था कि तुम दोनों तो मर चुके हो मगर अभी भी अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार नहीं। तुम दोनों ने तो साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे लॉयल मियाँ बीवी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। तुम दोनों का रिश्ता देखकर ही मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। तो युआन उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि तुम दोनों की बॉडी को स्पिरिचुअल पावर ने डिसॉल्व किया और उसी पावर ने मुझे भी अवेकन कर दिया, वरना मैं तो काफी आराम से सो रहा था। और फिर वो सुप्रीम इमॉर्टल इन दोनों के सामने अपीयर हो जाता है। अब युआन और शावी तो उसके जायंट फॉर्म को देखकर ही थोड़े से पैनिक हो गए। तो वो सुप्रीम इमॉर्टल इन पर हमला कर पाई इससे पहले इन दोनों ने उस पर अटैक कर दिया, मगर ये तो उसकी बॉडी के आर पार हो गए और ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। युआन कह रहा था कि इस बंदे के पास तो कोई फिजिकल बॉडी नहीं है और इसी वजह से हमारा कोई अटैक इस पर असर नहीं करेगा। तभी इमॉर्टल जो इन दोनों से कहने लगे कि देखो तो तुम दोनों मौत की कगार पर हो लेकिन अभी भी दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे। तभी शावी युआन से कहने लगी कि अगर इस बंदे के पास फिजिकल बॉडी नहीं तो क्या हुआ, मैं इसकी सोल को शैटर कर दूंगी। जिसके बाद शावी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इमॉर्टल जू पर मल्टीपल अटैक करने लगी, लेकिन उसके हमलों का भी इमॉर्टल जू पर कोई असर नहीं होता। और उतने में इमॉर्टल जू ने अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो शावी और युआन से कह रहे थे कि बेवजह अपने एफर्ट जाया मत करो, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और तुम्हारी ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी।
तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर सकते। वेल एंसेस्टर जू का ये प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि ये दोनों भी जमीन को चूमने लगे। युआन कहने लगा कि आप हमारे एंसेस्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक प्लैनेट से बिलोंग ही नहीं करते, इसीलिए ये फालतू की बकवास करके हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। वहीं पर शावी कहने लगी कि तुम किसी भी एंगल से हमारे एंसेस्टर नहीं लगते, बल्कि तुम तो एक फ्रॉड हो। और उतने में वो बंदा अपने सिंहासन पर बैठ गया। वो इन दोनों को बताते हैं कि मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ और हर एक सिविलाइजेशन ने मेरी ही वजह से जन्म लिया। अगर मेरी वजह से तुम्हारे प्लैनेट बने थे तो फिर तुमने मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश करनी चाहिए। और मैं ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना एंसेस्टर बुलाओ। अब ये सुनते साथ ही युआन हैरान होते हुए कहने लगा कि कहीं आप एक गॉड तो नहीं हो। जिस पर सुप्रीम इमॉर्टल जवाब देते हुए बताने लगे कि ना, तुम मुझे गॉड नहीं बुला सकते, बल्कि मैं तो उनसे भी ऊपर हूँ। मैंने कई सारे प्लैनेट्स बनाए और फिर उसमें से गॉड पैदा हुए, इसीलिए मुझे गॉड के साथ कंपेयर करना अभी सही नहीं होगा। वेल मैं हूँ ड्रैगन सीकिंग सेक्ट का मास्टर। मैंने ही इस दुनिया के लॉज को एस्टेब्लिश किया था। मैं ही इस यूनिवर्स का मॉनिटर हूँ और मैंने ही हेवंस में न जाने कितने ही सारे प्लैनेट्स बनाकर उन्हें नाम दिया। लाखों करोड़ों सिविलाइजेशंस का मैं गाइड हूँ। वो लोग मुझे अपना मसीहा मानते। वेल यहाँ पर उस सुप्रीम इमॉर्टल ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को अपनी महानता दिखाई, जिसे देखकर शावी कह रही थी कि ना, अभी भी मुझे आप एक फ्रॉड लग रहे हो। भला एक सुप्रीम इमॉर्टल अपने सारे काम धंधे छोड़कर हम दोनों से मिलने क्यों आएगा? जो सुनते साथ ही सुप्रीम इमॉर्टल को हंसी आ गई और फिर उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शावी की असली फॉर्म को बाहर निकाला। वो उससे कहते कि फ्रॉड मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम ही अपना असली फॉर्म छुपाकर दूसरों को उल्लू बना रही थी। साथ ही उन्होंने जबरदस्ती युआन का भी असली फॉर्म एक्टिवेट किया था। और अब सुप्रीम इमॉर्टल इन दोनों को बताने लगे कि तुम दोनों ने अपनी डिवाइन सोल का सौदा करके इमॉर्टलिटी हासिल की थी। तुमने अपनी डिवाइन सोल से पीछा छुड़वा कर एक अलग ही टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। पता नहीं तुम दोनों मेरे ड्रैगन सीकिंग सेक्ट के कौन से बंदे के डिसेंडेंट हो। मुझे तो तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आ रहा। आखिर कौन ऐसा बंदा है जो अपनी ही डिवाइन सोल का त्याग करे? जिस पर युआन कहने लगा कि आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। हमने जिंदा रहने के लिए एक मेथड का यूज किया। अगर हम दोनों मारे जाते तो फिर उस वॉइड का मुकाबला कौन करता? उन वॉइड क्रीचर्स ने हमारी प्लेनेट को तबाह कर दिया। हमारे न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए, बस हम ही सरवाइव कर पाए, और वो भी इसी वजह से क्योंकि हमने अपने डिवाइन सोल का सौदा किया। वही पर शावी सुप्रीम इमॉर्टल को डांटने लगी। उनसे कहती कि अगर आप इतनी ज्यादा पावरफुल हो तो फिर आपने वॉइड को खत्म क्यों नहीं किया? आपने ही दावा किया था कि सभी प्लैनेट्स को आपने बनाया, तो फिर उन प्लैनेट्स की हिफाजत करना भी आपका फर्ज है। जिस पर सुप्रीम इमॉर्टल कहने लगे कि हर एक जनरेशन के लिए उनकी एक परीक्षा होगी। अगर तुम उसे पास कर जाते तो तुम्हारा प्लैनेट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि वॉइड को मारा नहीं जा सकता, लेकिन यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल वॉइड क्रीचर्स को मारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इसेंशियल पावर की जरूरत पड़ेगी, और उसी इसेंशियल पावर के बारे में तुम दोनों भी भूल चुके हो। और उतने में ही एंसेस्टर की चाय की प्याली खाली हो गई, तो उन्होंने फटाफट से अपने प्रेशर से इन दोनों को घुटनों पर ला दिया। साथ ही साथ उनके सामने एक टेबल भी सेटअप कर देते हैं, जिस पर चाय बनाने का सारा सामान रखा हुआ था। उनसे कहते चलो फटाफट से मेरे लिए चाय बनाओ। अब युआन को समझ नहीं आ रहा था कि चाय बनाई कैसे जा सकती, तो वो शावी से कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमें पानी को गर्म करना होगा। तो शावी उससे कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। दरअसल हर एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी पानी उबालने से। सबसे पहला तो उन्होंने आग जलाना सीखा और फिर पानी उबालना। जो सुनते साथ ही युआन ने फटाफट से उस टीपॉट के नीचे आग जला दी, मगर वो फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पॉट पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो शावी ने फटाफट से उस पॉट को उठा लिया और अब वो अपने पावर्स की मदद से उसे रिपेयर करते हुए युआन को डांटने लगी। वो कहती है कि तुम्हें तो पानी उबालना नहीं आता, तुम्हें तो बस लोगों को मारना आता है। और फिर शावी ने बड़ी प्यार से उस पानी को उबालना शुरू किया। पहला तो उसी गर्म पानी से सारे कप्स को साफ कर लेती है, जो देखकर ही सुप्रीम इमॉर्टल दिल ही दिल में खुश हो गए। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि अरे वाह, ये बच्ची तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर शावी ने उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल चाय ऑफर की, मगर उस चाय की टेस्ट इतनी ज्यादा गंदी थी कि वो सीधे उनके हलक से बाहर आ गई। उससे कहते कि पता नहीं तुमने चाय के नाम पर मुझे कौन सा जहर पिला दिया, ऐसी घटिया चाय मैंने आज तक टेस्ट नहीं की थी। वहीं पर युआन भी शावी को सुनाने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी सेक्ट मास्टर जू ने हमें बताया था कि तुम घर के कामों को काफी अच्छे से हैंडल कर लेती हो, और रसोई घर में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। उन्होंने बताया था कि तुम बहुत ही लजीज खाने पकाती। तुम्हारी उसी स्किल की वजह से तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, मगर अब पता चल रहा कि तुम तो एक चाय भी नहीं बना सकती।
सत्यानाश हो उस मास्टर जीव का, उसी की वजह से हम गलत बहू उठाकर घर लेके आ गए। तो शावी उससे कहती कि तुम अपनी मुंह की पेटी बंद करो, मैंने काफी अच्छी चाय बनाई थी, पता नहीं उन्हें वो पसंद क्यों नहीं आ रही। और उतने में सुप्रीम इमॉर्टल बताने लगे कि चाय का पहला सिप ही मुझे बेकार लगा था, मगर उसके बाद मुझे काफी अच्छा जायका मिला। इनफैक्ट तुम्हारी चाय ने तो मेरे माइंड और सोल को भी क्लियर किया। और उतने में इमॉर्टल जो ने चुटकी बजाते हुए अपने सर्वेंट को वहाँ पर समन कर लिया। वो उसे बताते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो जाओ जाकर इनकी डिवाइन सोल को अवेकन करने में इनकी मदद करो। अब युआन और शावी काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उस बंदे से पूछने लगे कि बता अब तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं सुप्रीम इमॉर्टल का सर्वेंट हूँ, मेरे सामने इन्होंने इस दुनिया के लॉज बनाए थे जिन्हें मैंने विटनेस किया, तुम यूँ समझ लो कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। और मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि मेरे मास्टर ने बिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन को क्रिएट किया। खैर ये तो हो गया मेरे बारे में, चलो अब पता करते हैं कि तुम लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तुम दोनों में कुछ तो खास बात जरूर होगी जो मेरे मास्टर की नजरों में आए, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं, बताओ तुम्हारी बॉडीज कहाँ चली गई। जिस पर युआन बताने लगा कि हमारी फिजिकल बॉडीज तो एक्सप्लोड हो गई। जो सुनकर ही सुप्रीम इमॉर्टल का अटेंडेंट थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी नहीं तो डिवाइन सोल तो जरूर से होनी चाहिए। अब ये मत बोलना कि तुम्हारी डिवाइन सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई। जिस पर शावी कहने लगी कि डिवाइन सोल क्या होती है ये तो हमें पता भी नहीं, हम तो इसी तरह से पैदा हुए थे। जिस पर वो अटेंडेंट कहने लगा कि ना ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, दरअसल तुम डिवाइन सोल के साथ ही पैदा हुए थे, बस बात इतनी है कि तुम्हारी डिवाइन सोल को सप्रेस किया गया। तुम्हारी डिवाइन सोल कहीं पर छुपी हुई है, तो हमें बस उसे अवेकन करने का तरीका ढूंढना होगा। और इतना कहते साथ ही उस अटेंडेंट ने अपनी एनर्जी को इनकी सोल के साथ मर्ज किया। वो बता रहा था कि तुम दोनों इतने लकी हो कि मेरे मास्टर खुद होकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उनकी यूनिक स्किल की मदद से हम दोबारा से तुम्हारी बॉडी को फोर्ज करेंगे। और उसके ऐसा कहते साथ ही इन दोनों को दोबारा से अपनी फिजिकल बॉडी हासिल हो गई। साथ ही अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। साथ ही वो अटेंडेंट वहाँ पर भी अपीयर हुआ। वो इन दोनों से कह रहा था कि वैसे तो तुम्हारी आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन आज क्या बात हो गई कि तुम लोग अपना हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अब ये सुनते साथ ही इन दोनों ने फटाफट से अपना हाथ छोड़ दिया। साथ ही शावी उसे बताने लगी कि मैंने तो बस मजबूर होकर तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसलिए अपने दिमाग में कोई भी फालतू की बातें मत रखना। और उतने में इन दोनों को किसी के रोने धोने की आवाजें आने लगी। दरअसल हॉल के बाहर शावी और युआन के नाम का टोम्बस्टोन सेटअप किया गया था और उसी के सामने बैठकर मास्टर किंग और सांग्याओ जोर जोर से रोने लगे। मास्टर किंग कह रही थी कि ये सारी गलती मेरी है, मैंने उन दोनों को उस मेथड से इंट्रोड्यूस किया था, मुझे तो लगा था कि मेरी मदद के साथ वो अपनी डिवाइन सोल को हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। वो बेचारे तो इतने भयानक तरीके से मारे गए कि दफनाने के लिए उनकी बॉडी भी बाकी नहीं बची। इधर सांग्याओ भी रो रो कर कहने लगा कि मेरे दोस्त युआन तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते, तुम तो हम सबको छोड़कर चले गए, बताओ अब तुम्हारे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा। तुमने तो मरने से पहले मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक भी नहीं दिखाई, और बताओ अब तुम्हारी पोजीशन का क्या किया जाए। तुम हमारे टाइशुआन टावर के नंबर 1 असासिन थे, अब तुम्हारी जाने के बाद मजबूरी में मुझे तुम्हारी पोजीशन को संभालना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया था वो सब का सब मुझे ही खर्च करना पड़ेगा। और फिर उतने में सांग्याओ को युआन और शावी की सोल नजर आई, तो फटाफट से जाकर मास्टर किंग को बताने लगा कि मेरे ख्याल से ये लोग मरने के बाद दोबारा से वापस आ गए, शायद इस बार ये लोग भूत बने होंगे। जिस पर मास्टर किंग कहते हैं कि शायद तुम युआन से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, इसलिए उसके जाने के बाद भी तुम युआन को देख पा रहे हो। और उतने में शावी सांग्याओ को डराने लगती है, उसे देखते साथ ही सांग्याओ वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं पर मास्टर किंग भी डर के मारे पीछे हटने लगी। उसे लग रहा था कि ये दोनों वापस से भूत बन के आए हैं, लेकिन बाद में उसे फील हुआ कि ये तो उनकी ओरिजिनल बॉडीज हैं। साथ ही उसे शावी और युआन की बॉडी से डिवाइन सोल की ऑरा भी महसूस हो रही थी, जो देखकर ही मास्टर किंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती अरे वाह तुम्हारी डिवाइन सोल तो एक्टिवेट हो गई, भले ये 3 साल के छोटे बच्चे जितनी कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इससे तुम कल्टीवेशन की शुरुआत कर सकते हो। बस एक बार तुम्हारा कल्टीवेशन शुरू हो जाए फिर तो हम वॉइड को आसानी से हरा पाएंगे। तो चलो फिर फटाफट से अपनी पावर्स को चेक करो। इसलिए युआन ने अपने हाथ
हाथ पर एक फायर बॉल को एक्टिवेट कर लिया। वो मास्टर किंग को बता रहा था कि एक मामूली सी फायर बॉल टेक्निक है। और फिर जैसे ही युवान ने उस फायर बॉल को मैनर पर रिलीज किया, वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। यानी कि युवान ने कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की थी, मगर फिर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस पावर को देखकर ही तीनों भी हैरान थे और उतने में सुप्रीम इमॉर्टल का सर्वेंट उन्हें बताने लगा कि तुम्हारी डिवाइन सोल कई सौ सालों से सप्रेस थी और अब जब वो अवेकन हुई तब तुम महाशक्तिशाली बन गए। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।